फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। आज आप पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। कल आप लोग पूर्ण कर चुके थे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सभी रूल्स को, सभी स्ट्रक्चर्स को पूर्ण कर चुके थे। आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले समझ लीजिए फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस के सूत्र को। तो देख लीजिए यहाँ एक्टिव वॉइस का सूत्र है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल। क्या है? प्लस शैल या विल। शैल या विल के बाद है बी। शैल या विल के बाद क्या है? बी। अब बी के बाद है बिफोर। अब बिफोर के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है। और इसका पैसिव वॉइस का रूल हो गया ऑब्जेक्ट प्लस शैल या विल। ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस बीइंग प्लस प्लस सब्जेक्ट। समझ गया? अब देखिए पहले क्या देना है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में क्या बना देंगे? सब्जेक्ट बना देंगे। सब्जेक्ट क्या बना देंगे? अब इस सब्जेक्ट के अनुसार शैल विल लगाएंगे। इस सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगाएंगे? शैल विल लगाएंगे। और शैल विल लगाने के बाद सभी सब्जेक्ट के साथ बी लगाएंगे। सभी सब्जेक्ट के साथ बी लगाएंगे। अब बी के बाद बेग लगाएंगे। बी के बाद क्या लगाएंगे? बेग लगाएंगे। अब बेग के बाद क्या लगाएंगे? B3। अब B3 के बाद क्या लगाएंगे? बाय। बाय के बाद क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। यानी एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देंगे। क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट। क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट बना देंगे। समझ गया? क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट बना देंगे। समझ गया? अब देखिए उदाहरण के लिए समझिए, आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट। क्या है? शैल बी प्लेइंग क्रिकेट। तो क्या हो जाएगा? ये देखिए एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है ना। यहाँ देखिए पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दिए ना सब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट के अनुसार विल का प्रयोग किए। अब विल के बाद बी लगता है सब में, उसके बाद बिग लगता है। या V1 है तो V4 है, यहाँ V5 लगा दिए, V3 लगा दिए, बाय जेड ग्रुप लगा दिए। यहाँ आई है तो यहाँ मी होगी। समझ गया? समझा कि नहीं समझा? समझ रहे हो ना? ठीक है, चलो आगे समझो। दे विल बी क्लीनिंग द किचन। दे विल बी द क्लीनिंग द किचन। तो इसका हो जाएगा, देखिए ये है ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में ये क्या बन गया? सब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट के अनुसार विल का प्रयोग हो गया। बी सब में लगता है। बी सब सब्जेक्ट के साथ समान रूप से लगता है। और उसके बाद बीइंग लग जाता है एक्स्ट्रा इसमें। उसके बाद B4 रहता है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव में B3 हो जाता है। एजेंट में बाय लग जाता है। यहाँ दे है तो इसका जब ऑब्जेक्टिव बनेगा तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा तो क्या हो जाएगा? डैम हो जाएगा। समझ गया? अब देखो यू विल बी रीडिंग द महाभारत। तो इसमें देखो ये सब्जेक्ट है, ये HB है, ये बी भी वर्ब में ही आता है, ये रीडिंग है B4 है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो एक्टिव से पैसिव जब बनाने लगते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं। यहाँ देख लीजिए हम सब्जेक्ट बना दिए। अब इस सब्जेक्ट के अनुसार विल भी लगा दिए। अब बीइंग सब में लगता है। इसमें B4 है तो रीड का जो तीसरा रूप होता है रीडे होता है। और उसके बाद देखिए बाय यू, तो सब्जेक्टिव केस में भी ऑब्जेक्टिव केस में भी यू का यूए रहता है। समझ गया कि नहीं समझ गया? समझ रहा है ना? ऐसा नहीं ना तन यहाँ है, मन आसमान में है। घर में मन रख के आया है, मन है ना जी यहाँ। हाँ, सांस ले लीजिए लंबी। चलिए अब देखिए अगला है, वी शैल बी रीडिंग द रामायण। वी शैल बी रीडिंग द रामायण। तो अब देखिए ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ देख लीजिए द रामायण हो गया है सब्जेक्ट। इसके अनुसार विल भी हो गया है। बीइंग एक्स्ट्रा में आ जाता है सूत्र के अनुसार। और रीडिंग का रीड हो जाएगा तीसरा रूप बाय। इधर भी है तो इधर क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। लास्ट एग्जांपल देखिए, शी विल बी कुकिंग वेजिटेबल। ये आपको ऑब्जेक्ट हुआ एक्टिव वॉइस का। ये पैसिव वॉइस में क्या बन गया? इसके अनुसार विल भी लग गया। अब बीइंग भी यहाँ तक जोड़ दीजिए तो कोई बात नहीं, बीइंग हो जाएगा। अब इसमें है B4 तो यहाँ हो जाएगा B3, कुक्ड हो जाएगा। एजेंट में बाय लग जाएगा, उसके बाद हर लग जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू।